ठीक है, ये एक लास्ट वीडियो कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने परफेक्ट देखा, कंटिन्यूस भी देखा, इंडेफिनिट भी देखा, एंड दिस इज लास्ट वीडियो फॉर वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर ऑल द टेंसेस. I have covered all the tenses, and in that you can get every of information whatever you want to get about tenses. ठीक है, जो भी आप टेंस के बारे में जानना चाहते हो, जो भी डाउट्स है, सारे डाउट्स केवल आपके 4 वीडियो में पूरे टेंसेस क्लियर कर दिया हूँ. अगर मैं तो डैम से होने की आपको डाउट तो नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है, मैं क्योंकि इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ यार, तो मैंने जिस तरीके से भी डाउट्स बनते हैं, सारे डाउट्स को पहले से मैंने कवर करवा दिया सब चीज़, ठीक है. और जो डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है. चलिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस. भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या? देखो, परफेक्ट भी है यार, कंटिन्यूअस भी है, तो इससे तो इतना तो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि जो हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा है और जो हमने कंटिन्यूअस पढ़ा है, तो दोनों की कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेगी. ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि परफेक्ट भी है इसमें, कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों की कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेंगी यार, ठीक है. तो देखिए, परफेक्ट का हमें मिल जाएगा भाई, समझना अच्छी बात को, परफेक्ट का हमें दे देगा वो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बहुत मजेदार चीज़ है. कंटिन्यूस से दे देगा हमें आईएनजी फॉर्म, और हिंदी की पहचान दे देगा, ठीक है. हिंदी की पहचान कैसे अपन आगे देखते हैं, ठीक है. इतना क्लियर हुआ. पहले हेल्पिंग वर्ब तुम्हें परफेक्ट से देगा, कंटिन्यूस से तुम्हें आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी, हिंदी की पहचान. आगे देखते हैं यार. देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या वर्क करेगा भाई? वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा होगा. मैंने बोला था ना, कंटिन्यूअस से तुम्हें क्या लेगा? हिंदी की पहचान, मतलब काम प्रोग्रेस में होगा. लेकिन क्या होगा भाई, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी ध्यान से देखना, विद टाइम, समय दिया होगा यहाँ. मतलब काम तो चल रहा है लेकिन समय के साथ चल रहा है. उसी तरीके से हम पास्ट में भी देख लें तो वर्क इन प्रोग्रेस विद टाइम, फ्यूचर इन वर्क इन प्रोग्रेस विद टाइम. यहां भी सेम फंडा है. समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब काम तो चल रहा है लेकिन टाइम के साथ चल रहा है. आगे देखें, हिंदी में क्या पहचान होगी भाई? रहा है, रही है, रहे, वही कंटिन्यूअस की. मैंने बताया ना, कंटिन्यूअस से तुम्हारी पहचान लिया है. रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, ठीक है. चलो आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अब देखो हमें कैसे पहचानेंगे, कि इंग्लिश में कैसे पहचाने भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. पर्टिकुलर सेंटेंस जो भी आप सॉल्व करने जा रहे हो या फिर आपके एग्जामिनेशन में आ गया. कैसे पहचानोगे? अगर तुम्हारे सेंटेंस में हैज या हैव ये प्लस बीन आ जाए, साथ ही साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, साथ ही साथ सिंस फॉर भी आ जाए, और टाइम आ जाए, तब समझ जाओ तुम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर हैज हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वहीं अगर हम देख ले पास्ट में, तो हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाए तो आप समझ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्लियर हो रहा है? आगे देखो, इसके बाद अगर हम देख लें विल, शैल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इतना क्लियर है? इंग्लिश में अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो तुम्हें आसानी समझ में आ जाएंगी. ये इंग्लिश में पहचानने का, सेंटेंस पहचानने का तरीका है. आगे देखो यार. हाँ भाई, आगे देखते हैं यार. देखो, सिंस है, मतलब यहाँ मैंने एक चीज जिक्र किया, एक चीज का, सिंस और फॉर. ये है क्या चीज और कैसे इसमें आ गया, ये सारी चीजें देखते हैं. देखो, सिंस और फॉर जो होते हैं ना, ये दोनों टाइम को बताते हैं, ठीक है. टाइम के लिए हम यूज करते हैं इसका. जैसे, और सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले ये देख लो, विद स्पेसिफिक टाइम. समझना बात को. नेम, क्या? नेम ऑफ डेज, चाहे दिन का नाम हो. हालांकि अगर तुम परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो मैं इतना गेस कर सकता हूं कि तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि सिंस फॉर का यूज होता है इस पर्टिकुलर टेंस में, ठीक है. तो इतना भी जीरो लेवल से तो नहीं हो यार, ठीक है. और हो भी तो वो भी समझ में आ जाएगा आगे सेंटेंसेस के माध्यम से. तो स्पेसिफिक टाइम जो होगा, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, नेम ऑफ इवेंट्स, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ सीजन, और लास्ट प्लस स्पेसिफिक, ये सारी चीजें नेम. कैसे? एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. देखो, सिंस नेम ऑफ डे, मंडे. सिंस जनवरी, नेम ऑफ मंथ्स. सिंस ईयर का नेम 1998. सिंस मॉर्निंग, पार्ट ऑफ द डे. सिंस बर्थ, इवेंट का मतलब एक इवेंट, कोई इवेंट हुआ होगा, मतलब जन्म से ही, सिंस बर्थ. सिंस फेस्टिवल का नाम, सिंस, भाई यहां मैं भूल गया शायद लिखना, सिंस दिवाली कर सकते हो, ठीक है. इसके बाद सीजन, सिंस विंटर,
ठीक है, सबके साथ सिंस लगेगा और लास्ट प्लस स्पेसिफिक नेम, ये सारी चीजें आ जाए। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मॉर्निंग, सिंस लास्ट दिवाली, सिंस लास्ट विंटर, कुछ भी कर सकते हो। इन सारी चीजों के साथ में सिंस लगेगा। और फॉर किस में लगेगा भाई? ये सब में तो यही लग गया। देखते हैं ना क्या लगेगा। फॉर लगेगा भाई विद इनडेफिनिट टाइम। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित टाइम। साथ ही साथ वो न्यूमेरिकल टाइम होना चाहिए। डेज हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, पार्ट ऑफ डे, इवेंट, फेस्टिवल, सीजन, लास्ट में प्लस न्यूमेरिकल टाइम। देखो एग्जांपल के माध्यम से, सिंस 2 डेज, निश्चित नहीं भाई कब से, बोला 2 दिन से। ये नहीं निश्चित है कि 4 जनवरी से, ये बोल रहा है कि भाई 2 दिन से, ठीक है। फॉर 5 मंथ्स, यहां भी देखो फॉर इसलिए लगा है क्योंकि 5 मंथ निश्चित नहीं 5 महीने से भाई। ये नहीं बोला कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, बोला है कि 5 महीने से। तो इतना समझ में आ जाएगा ना तुम्हें। इसके बाद देखो फॉर 3 ईयर, 3 साल से। ये नहीं बोला कि 1998 से, बोला 3 साल से। तो ये भी निश्चित नहीं है किस 3 साल से भाई, मुझे क्या पता किस 3 साल से, पिछले 3 साल से, आने वाले 3 साल से, कौन सी 3 साल से, ठीक है। इसके बाद देखोगे अगर तुम, तो फॉर 2 दीपदान, मतलब 2 दिवाली से, 2 दिन से, 2 दिवाली से, कौन सी दिवाली पता नहीं। अगर ये होता कि पर्टिकुलर दिवाली होता कि दिवाली से, ठीक है। फॉर 2 विंटर्स, दो सर्दियों से अभी तक तो रजाई नहीं आई, ठीक है। इस तरीके से फॉर का यूज करते हैं। फिर चाहे लास्ट, देखो यहां भी लास्ट लगा, यहां भी लास्ट लगा, लेकिन यहाँ मंथ्स, ये सारी चीजें दी हुई है, ये सारी चीजें जो तुम्हें मैंने अभी बताया। और यहाँ जो दिया होगा न्यूमेरिकल टाइम दिया होगा फॉर लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2 डेज। अब एक चीज समझना, फॉर सिंस में एक मैं तुम्हें बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, बहुत ही बघेली वाला ट्रिक, कि तू अगर यहाँ याद कर ले है कि फॉर में क्या यूज करना है। अगर न्यूमेरिकल टाइम आ जाए, क्या आ जाए बाबू, न्यूमेरिकल टाइम आ जाए, तो तुम आंख मूंद के फॉर लगा दो। क्या लगा दोगे? आंख मूंद के तुम फॉर लगा दो। न्यूमेरिकल टाइम मतलब कैसे? 2 दिन से, 4 महीने से, 4 साल से, 5 हफ्तों से, ठीक है, 5 मॉर्निंग से, 5 घंटों से, ठीक है, कुछ भी हो जाए। यहां मैंने घंटे शामिल नहीं किए। 2 आवर्स, 2 मिनट्स। अगर न्यूमेरिकल टाइम आ जाए, गिनती वाला समय आ जाए, क्या आ जाए भाई? गिनती वाला समय, तो समझ जाओ हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे समझ में। देखो अब क्या है, अब देखो जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हमने तुम्हें बताया यहाँ हैज बीन, हैव बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन है और हैव बीन। यहाँ हैड बीन केवल एक है, यहाँ विल, शैल, हैव बीन। इतना क्लियर होगा कि मैंने बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब कहां से लिया बेटू? परफेक्ट से लिया। तो इतना तो तुम्हें आइडिया होगा अगर तुमने परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा। अगर तुमने जितने भी मैंने टेंसेस बताए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को ध्यान से पढ़ा, तो मैं तो डेफिनेटली श्योर हूं कि तुम्हें इन टेंसेस में कोई डाउट नहीं होगा अगर तुम रिटन नोट्स बनाते जा रहे होगे। लेकिन देखो रिटन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाओगे तो दोबारा से थोड़ी सर्च करोगे यूट्यूब में कि IPS इंग्लिश अकेडमी टेंस बाय इप्सिया, तो ये बहुत, फिर पूरा वीडियो देखोगे 13-14 मिनट का। इससे अच्छा नोट्स बना लो, ठीक है। हैज बीन, देखो हैज बीन का यूज कहां करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट या नेम। हैव बीन का यूज क्या करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, वी, यू, दे, और साथ ही साथ आई भी है इसमें, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता है। हैड बीन जब एक हेल्पिंग वर्ब है तो सब में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विल, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो तुम्हें पता है शैल कहां से लगता है कि आई, वी के साथ केवल शैल हैव बीन, और विल और बच्चे सब के साथ विल हैव बीन। यहाँ बी लिखा, सॉरी बीन होगा, ठीक है, बीन लिख लेना। चलो आगे बढ़े भाई मेरे भाई। सबसे पहला हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव देख लेते हैं सभी का। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटू, सबसे पहले देख लो मेरे बड़े भाई। सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन, वर्ब की 4th फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ मैंने SP का मतलब लिखा सिंस और फॉर, सॉरी यहाँ F लिखना था तो P लिखा गया है, ठीक है। तो इसे मैनेज करना थोड़ी से। SP मैंने, इसका मतलब क्या है? सिंस, और इसका मतलब है फॉर, ठीक है। इतना तुम ध्यान रखना। और फिर इसके बाद टाइम, ध्यान से समझना। सब्जेक्ट लाओगे, हेल्पिंग वर्ब लाओगे, वर्ब की ING फॉर्म लाओगे, फिर ऑब्जेक्ट पहले ही लिख दोगे, समझो बात को, ऑब्जेक्ट पहले ही लिख दोगे, फिर इसके बाद सिंस फॉर लगाओगे, फिर इसके बाद टाइम लगाओगे। सेम फंडा इसमें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर सेम फंडा इसी में भी ऐसे ही। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं बेटू। वह कल से नाच रही है, भाई नाच तो रही है, ये कंटिन्यूअस का है, बहुत नाच रही, लेकिन कल से नाच रही है। देखो टाइम दिया हुआ है, और टाइम दिया होता तो हम क्या करते हैं भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बोलते हैं इसको, है ना, सही बात। चलो फिर समझ लेते हैं भाई इंग्लिश से। लड़की फीमेल है, सी लगाएंगे। सी के साथ हम क्या लगाते हैं?
यहाँ देखोगे अगर तो हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, नाचना है, नाच रही है भाई, डांस में लगा दिया हमने डांसिंग, देखो डांसिंग हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास तो हमारे पास टाइम है। कल से, कल निश्चित है, मैंने यहाँ तुम्हें बताना भूल गया, लास्ट और यस्टरडे भी होता है, एक यस्टरडे होता है, प्रीवियस डे होता है, जो फिक्स टाइम होता है, लास्ट मंथ, लास्ट डे, यस्टरडे, इन सब के साथ हम लगाते हैं सिंस। तो हमने लगा दिया कल, कल के साथ लगा दिया सिंस, क्योंकि निश्चित टाइम है तो हमने लगा दिया सिंस, सिंस और फॉर में से कोई एक लगा दिया। आगे बढ़ते मेरे भाई, वह सोमवार से नाच रही थी, अरे बाप रे इतना नाचेगी, वह सोमवार से नाच रही थी, देखो अच्छे से देखोगे, रहा था और साथ में टाइम दिया हुआ सोमवार से। देखो फीमेल है सी, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, सी हैड बीन, डांस में लगाया आईएनजी, डांसिंग, भाई ऑब्जेक्ट है नहीं मेरे पास तो सिंस फॉर लगाएंगे, सोमवार से, मंडे फिक्स्ड है, अगर तुम देख लोगे तो यहाँ सिंस मंडे लिखा हुआ है तो हमने लगा दिया सिंस मंडे, सी हैड बीन डांसिंग सिंस मंडे। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं यार। आगे बढ़ते हैं, वह 4 बजे से नाच रही होगी, अरे इतना सवेरे से उठते ही नाचने लगी, वाह बहुत पैशनेट है डांस की। लिखा सी, सी के साथ लगाएंगे विल हैव बीन, सी विल हैव बीन डांसिंग, फिर लगाएंगे ये भी 4 बजे से, यहां मैं लिखना भूल गया 4 o'clock, 4 o'clock के साथ हम क्या लगाते हैं भाई, सिंस, निश्चित है भाई सिंस लगाएंगे। अगर वो होता 4 घंटे से तो हम फॉर लगाते, ठीक है, 4 घंटे से होता तो क्या लगाते, फॉर लगाते, लेकिन हम पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो 4 o'clock तो हम लगाएंगे सिंस। तो क्या होगा मेरे बेटू, सिंस विल हैव, सॉरी सी विल हैव बीन डांसिंग सिंस 4 o'clock। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा तो आगे देखेंगे। चलो आगे देखो, निगेटिव देख लेते हैं यार। निगेटिव का फंडा क्या, थोड़ी से मैंने यहाँ फॉन्ट्स थोड़ी छोटे कर दिए क्योंकि एक्चुअल में यहाँ समा नहीं रहा था, पूजत नहीं रहा, तो इसलिए हम यहाँ छोटे कर दिए, ठीक है। चलो सब्जेक्ट लगाएंगे बेटू, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तुम्हें पता हैज हैव बीन, सॉरी हैज हैव पहले यहाँ है, हैज हैव, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंगुलर, सॉरी सिंस फॉर और टाइम और फुल स्टॉप। यही फंडा सेम इसमें है कि सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर सेम फंडा इसमें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, मैं पिछले महीने से बारात नहीं जा रहा हूं। देखो बारात नहीं जा रहा लेकिन पिछले महीने से इतना स्ट्रगल कर रहा है, लास्ट मंथ, ठीक है। तो देखो मैं के लिए इंग्लिश लिखेंगे आई, आई के साथ लगाएंगे, देखो हेल्पिंग पता है हैज बीन हैव बीन, तो आई के साथ लगते हैव, तो हमने लगा हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, वर्ब है जाना भाई, गो में लगाया आईएनजी, आई हैव नॉट बीन गोइंग, कहां भाई, बारात में, ब्राइडल पार्टी। और एक चीज और रह गया, आई हैव नॉट बीन गोइंग ऑन ब्राइडल पार्टी सिंस लास्ट मंथ। देखो निश्चित टाइम है कि पिछले महीने से, अगर ऐसा होता कि पिछले 4 महीने से तो हम लगा देते फॉर, क्या लगाते फॉर, लेकिन यहां हम क्या लगाएंगे सिंस, क्योंकि क्या है निश्चित टाइम है, चाहे वो लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट टाइम हो, कुछ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। चलो पास्ट में आते हैं, मैं बचपन से बारात में नहीं जा रहा था, मैं लगाएंगे आई के साथ लगाएंगे हैड नॉट बीन। यहां देख लो एकदम से स्ट्रक्चर, मैं बता रहा हूं अगर तुम्हें कोई टेंस पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और साथ ही साथ वर्ब की फॉर्म। बस इतना तुम्हें अगर आता है तो पूरा का पूरा टेंस तुम्हारी मुट्ठी में आ जाना है भाई। आगे देखो, आई हैड नॉट बीन गोइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट है ऑन ब्राइडल पार्टी, सिंस लगा दिया क्योंकि बचपन से मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें याद होगा, अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया है कि अगर पार्ट ऑफ द डे और इवेंट्स जो होते हैं, अब भाई जन्म हुआ है, बचपन है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो फिक्स टाइम है बचपन से, तो हमने लगा दिया सिंस, इन सब के साथ सिंस लगेगा, मैं पहले ही बता दिया हूं यार। फिर इसके बाद मैं जवानी से बारात में नहीं जा रहा हूं, जवानी से, अपनी अब बूढ़ा हो गया है, अपनी जवानी से बारात में जाना छोड़ दिया यार, अभी तक अब एकदम से बारात जाना ही छोड़ दिया, एकदम से संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो आई लगाएं, आई शैल हैव नॉट बीन गोइंग ऑन ब्राइडल पार्टी। फिर इसके बाद इसका कहाँ गया यार, अच्छा इसका डिलीट हो गया, अच्छा इसमें साथ वो क्या कि जगह नहीं रहती तो इसलिए लिखना साथ भूल जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर क्या बोल रहा है जवानी से, मतलब ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हम क्या लगाएंगे सिंस यूथ, ठीक है, अपनी जवानी से नहीं गया भाई वो, ठीक है। इतना स्ट्रगल, मतलब इतना कुर्बानी, त्याग, मतलब पार्टी अटेंड मत करना, समझ रहे हो बात को, कि सेंस फॉर का यूज कहां करना है, हेल्पिंग वर्ब, एकदम पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर रखा हुआ, तुमसे आसानी से बन जाएगा, अगर तुमसे स्ट्रक्चर आता तो सब कुछ बनता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भाई, इसे थोड़ी पेज क्लियर कर दे।
देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 3 घंटे से परीक्षा नहीं दे रहे होंगे। वे की इंग्लिश हो जाएगी दे में लगाएंगे हम हैव लगाएंगे, प्लूरल है तो दे हैव नॉट बीन टेकिंग एग्जाम्स फॉर 3 आवर्स। अब देखो यहाँ मैंने बोला था गिनती का टाइम, अगर गिनती का टाइम आ जाएगा तो तुम फॉर लगा देना आंख मूंद के, क्योंकि निश्चित नहीं है। इसके बाद पास्ट में देख लो, वे 9वीं से परीक्षा नहीं दे रहे हैं, निश्चित है 9वीं से, ठीक है। तो दे हैड नॉट बीन टेकिंग एग्जाम्स सिंस ने 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास फिक्स टाइम है मेरे भाई, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि 2-4 क्लास से, ये बोला 9th क्लास से फिक्स टाइम है। इसके बाद हम देखेंगे फरवरी से परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो दे विल नॉट हैव बीन टेकिंग एग्जाम्स सिंस फेब्रुअरी। कितना आसान है यार, देम लगा, विल नॉट हैव बीन टेक वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस लगा, फेब्रुअरी निश्चित टाइम है। मैंने बोला था मंथ का अगर नेम आएगा तो तुम सिंस लगाओगे। चलो भाई अगला टेंस देख ले, वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझना ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहां लिखा है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सॉरी सिंस फॉर टाइम, ठीक है। अब थोड़ी और ध्यान से समझना कि यहां क्या होगा ना, यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव और बीन। तो अब क्या करेंगे बेटू, हम ये बीन के बीच में सब्जेक्ट को ला देंगे। ये सब्जेक्ट कहां से आएगा, कहां आएगा, बीन के बीच में, ठीक है। यहां थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हो जाएगा, समझ रहे हो। सेम फंडा इसमें है, अगर हैड बीन है तो सब्जेक्ट को हम यहां कर देंगे, सेम फंडा इसमें है। हाँ भाई सेंटेंस देख लो, सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या वह आपसे कल से बात कर रहा है, क्या वह आपसे कल से बात कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या भाई, वह है तो लड़का ही लगाया। अब सब्जेक्ट के माध्यम से हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो देखो हैज यहां कर दिया, हैज बीन के बीच में सब्जेक्ट आ गया, हैज ही बीन, फिर वही फंडा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू यूज, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर लगा दो, बस हो गया। कल से मतलब बीता हुआ कल, निश्चित टाइम है तो यस्टरडे कर दिया, सिंस यस्टरडे। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है। क्या रागनी, रगनी लग गया यार, गलती हो गई क्या रागनी 2 दिन से अंग्रेजी बोल रही है, तो भाई देखो किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना यार ठीक है। रागनी, यहां लिखा रागनी। अब देखो रागनी को हमने क्या किया, सब्जेक्ट को क्या किया, हैड बीन के बीच में कर दिया, हैड रागनी बीन, वर्ब की फॉर्म स्पीकिंग इंग्लिश, क्या इंग्लिश बोल रही है भाई। 2 दिन से, देखो निश्चित टाइम नहीं है, मैंने बोला न्यूमेरिकल टाइम आएगा तुम फॉर लगाओगे। हैड रागनी बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days, 2 दिन से। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो सब कुछ गलत। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ नॉट लगाना मत भूलना, नहीं पूरी तुम्हारी दुनिया खत्म, मतलब टेंस की तुम्हारी दुनिया नहीं। इसके बाद मेरे भाई देख लो तुम इंट्रोगेटिव फ्यूचर का, क्या वह आपके बारे में 2 दिन से सोच रही होगी, ठीक है। तो वह है भाई, देखो हेल्पिंग वर्ब फिर हैव बीन इकट्ठा करेंगे और इसके बीच में सी करेंगे, ठीक है। यहां बोल दिया था, लेकिन यहां सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट यहां होगा, ठीक है। यहां सब्जेक्ट होगा और फिर विल सब्जेक्ट हैव बीन, ठीक है। समझना बात को, कहां होगा फिर से एक बार लिख लेना, विल सब्जेक्ट यहां होगा और हैव बीन, ठीक है। विल सी हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म थिंकिंग अबाउट यू, भाई आपके बारे में सोचना, थिंक अबाउट यू। फिर किसके बाद, फॉर 2 days, 2 दिन से सोच रही है, ठीक है, 2 दिन से सोच रही होगी। क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। यहाँ फिर से समझ लेना एक बात कि विल हैव बीन जो है, हैव बीन साथ में रहेंगे, उसके पहले सब्जेक्ट आएगा। यहाँ क्या रहेगा, हैड बीन के बीच में, यहाँ क्या रहेगा, हैज बीन, हैव बीन के बीच में ही मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप 5 दिन से अपना वर्क कर रहे हो। सो देख लो भाई, हैव लगाएंगे, हैव यू बीन, हैव बीन के बीच में हैव यू बीन डूइंग योर वर्क फॉर 5 days, क्योंकि 5 दिन गिनती का टाइम है तो मैंने फॉर लगा दिया। क्या आप सर्दी से अपना वर्क कर रहे थे, तो हैड यू बीन वर्किंग सिंस विंटर, विंटर मैंने बताया ना, किसी सीजन का टाइम आ गया तो सिंस लगाएंगे क्योंकि निश्चित है। क्या हम गर्मी से काम कर रहे होंगे, शैल वी हैव बीन, देखो हैव बीन साथ में ना, उसके पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब भी पहले। शैल वी हैव बीन डूइंग अवर वर्क सिंस समर, गर्मी से, ठीक है। गर्मी मतलब समर ही होता है ना यार, जो भी होता होगा देख लो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या फंडा, मैंने बताया था तुम्हें, क्या होगा कि यहां तुम देखोगे नॉट जरूरी है और यहां जरूरी है तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर दो, मतलब नॉट भी रहेगा और क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, बस खत्म कहानी। आगे देख लो, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लो, मतलब हाँ स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये यहां मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि कैसे रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब जैसा कि था ना इसमें, ये देखो ये लिखा हैज हैव बीन, तो अब क्या करोगे, जैसे लिखा हैज और बीन,
ठीक है, हैज बीन हैड बीन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट भी डालेंगे और नॉट भी डालेंगे, हैज सब्जेक्ट नॉट बीन। यही अगर हम हैड की यहाँ बात करें तो हैड बीन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट भी डालेंगे नॉट भी डालेंगे। फिर सेम फंटेंस में मेरी जान क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो विल, फिर सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी। चलो आगे देखते हैं यार, इसे थोड़ी इरेज कर दूं मैं। देखो सेंटेंस के माध्यम समझो आसानी से। क्या वह 2011 से आवेदन नहीं कर रहा है, क्या वह 2011 से आवेदन नहीं कर रहा है। देखो कैसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब देखो हैज आई, फिर ही आया, फिर नॉट भी आ गया, फिर बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस, क्योंकि टाइम निश्चित है तो सिंस लगा दिया 2011। हैज नॉट बीन अप्लाइंग सिंस 2011। फिर क्या वह आधी रात से नहीं पढ़ रहा था, तो आधी रात से। हैड देखो हैड और बीन इतनी दूर दूर है और सब्जेक्ट और नॉट बीच में आ गए, ऐसे ही सब में करना तुम्हें। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मिडनाइट, ठीक है, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मिडनाइट। इसके बाद यहाँ फ्यूचर में देख लो, देखो मिडनाइट एकदम फिक्स टाइम है, आधी रात से, क्योंकि पार्ट ऑफ डे है, दिन का एक हिस्सा है ना, तो इसमें हम सिंस लगाएंगे। क्या वह लंबे समय से नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट, देखो सब्जेक्ट और नॉट दोनों आ गए, हैव बीन, विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो लंबे समय से कोई निश्चित समय नहीं है कि कब से, एकदम अनिश्चित है भाई, लंबे समय से, मुझे नहीं पता कितने लंबे समय से, तो यहाँ हमने लगा दिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वैसे भी फॉर अ लॉन्ग टाइम आ जाए, फॉर लॉन्ग डेज, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। क्लियर हुआ, कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मुझे तो लगता है यहाँ कोई डाउट नहीं बचा, जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज तुम्हें करना है, एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो क्या करना है, ये से करेक्ट करना है, इसे फिल इन द ब्लैंक से करेक्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। इनको क्या करना है भाई, इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, और ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखो ये एक्सरसाइज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको क्लियर होता है कि हाँ आपने एक्चुअल में पढ़ा है कि नहीं, समझ में आया कुछ कि नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे यहाँ लिखा है ये हैज सी रीडिंग बुक, अब यहाँ क्या लगेगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कॉमन सेंस लगाओगे, आप अपना दिमाग लगाओगे, सोचोगे, फिर यहाँ पुट करोगे, और फिर इससे क्या होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना परफेक्शन। तो प्रैक्टिस मोर एंड बी परफेक्ट। सो आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। If you like this video, please like, do subscribe and share with your friends. Until then, bye bye. See ya.